दोस्तों, मेरा नाम एसपी भारल है और आज हम एक स्पेशल बात करेंगे आपके साथ। ये बात कोई धर्म से, कोई जाति से संबंधित नहीं है, लेकिन ये बात हर प्राणी मात्र से, एक एक जीव मात्र से संबंधित है। हमारी जिंदगी और हमारा जीवन क्या है और क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे आज से आपसे। और आज इस पूरे सेशन के बाद, यह सेशन में आपको अपने आप पर थर्मामीटर लगाना है। मैं एक थर्मामीटर आपको देने की कोशिश करूंगा और वो थर्मामीटर आप अपने आप के साथ लगाएंगे और ये निर्णय करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा टेम्परेचर कितना है। आप जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को, जिस भी इष्टदेव को, जिस भी धर्म को मानते हैं, बिल्कुल माने, पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये तो पक्का है कि जन्म से पहले हम थे और इस मरने के बाद हम होंगे। इससे एक चीज प्रूव होती है कि कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, उसकी अवस्था बदल जाती है, जिससे हम कहते हैं उसकी पर्याय बदल जाती है। लकड़ी को आप जलाओगे, लकड़ी खत्म हो गई? नहीं, वो कोयला बन गई। कोयले को आप जलाओगे, कोयला खत्म हो गया? नहीं, वो राख बन गया। राख, किसी ने हवा चली तो यहां से राख उड़ गई तो राख खत्म हो गई? नहीं, वो इस ब्रह्मांड की हवा में कहीं ना कहीं मिल गई। जो भी चीज एक बार हो चुकी है वो कभी खत्म नहीं होती, उसकी अवस्था बदलती रहती है। हम दुनिया में आ चुके हैं, खत्म नहीं होंगे, अवस्था बदल जाएगी, परिस्थिति बदल सकती है। पर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में सबकी शकल एक सी है, सबकी शकल एक सी है, सबकी अकल एक सी है? एक आदमी फुटपाथ पर पैदा होता है, भीख मांगता है, फुटपाथ पे ही मर जाता है, और एक बच्चा सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। वो उसे थोड़ा सा मुंह से आवाज निकलती है और वो उसे 6 लोग संभालने वाले मिलते हैं। उसका पैर जमीन पर नहीं होता, पैर रखता उससे पहले कालीन होता है, और एक आदमी अपने खाने के लिए दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाता है जन्म से। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? एक कुत्ता काय काय करके खुजलाता हुआ, सबकी ठोकरें खाता हुआ, पत्थर खाता हुआ सड़क पे मर जाता है, और दूसरे कुत्ते को मेम साहब एयर कंडीशन गाड़ी में अपनी गोदी में रखती हैं और उसके बच्चे को आया रखती है। ऐसा क्यों हुआ 2 कुत्तों के साथ? कोई ना कोई वजह है। क्यों ऐसी वजह हुई? क्यों ऐसा हुआ कि एक आदमी का के साथ ऐसा व्यवहार हुआ और दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? आखिर क्यों? क्या फर्क है? मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा क्यों हुआ? ये सब अपने अपने कर्मों का फल है, और जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए उसे वैसा फल मिला। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि फल वो देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि तू जैसे कर्म करेगा तुझे अपने कर्मों का फल वैसे ही मिलेगा। हम कर्म बुरे करें और श्री कृष्ण से इच्छा करें कि हे भगवान मुझे अच्छी जिंदगी दे दे, तो दे सकते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। उसका मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम जैसे कर्म करोगे फल वैसे मिलेंगे, तो कर्म पे ध्यान रखो। ऐसा क्यों है? और इसका एक सिस्टमेटिक तरीका है कि जो हमारे कर्म हैं वो हमारी क्रिया का फल है, और जो हमारी क्रिया है वो हमारे भावों से होती है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है मुझे क्या पता पहले जन्म में है कि नहीं है। कोई ये भी कह सकता है कि मेरा पहला जन्म हुआ कि नहीं हुआ। कोई ये भी कह सकता है कि मुझे क्या पता मैंने कैसे कर्म किए। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर एक बिजली का खंबा है, और मैं आपसे कहता हूं देखो वो बिजली का खंबा है, और आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो दिखाई नहीं देता। अरे भाई साहब, अगर तुझे दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली का खंबा नहीं है। ये तेरी आंखों का दोष है, मोतियाबिंद का इलाज करवा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहां होकर आए हैं, जिनको पता है, उनसे पता करना कि है। हमारे जितने भी भाव, हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारी क्रिया का फल है, और जो हमारी क्रिया है वो हमारे भावों से होती है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? भाव। इंपॉर्टेंट हुए हमारे भाव, हमारा थॉट प्रोसेस, हम क्या सोच रहे हैं। एक आदमी वहां खड़ा है और उसे जोर से फेंक के एक पत्थर मारा और वो पत्थर मेरे साइड से निकल गया। मैं उससे कहता हूं यार तूने ये क्या किया? ये पत्थर से मेरा सिर फूट जाता तो वो कहता है अकड़ता क्यों है? अगर फूट जाता तब बात करता। अरे जब फूट जाता तब मैं क्या बात करता? तब तो मैं अस्पताल जाता। वो क्या सोचता है कि ये जो पाप है और ये जो हिंसा है वो मेरे सिर में भरी है। अगर पत्थर से सिर फूट जाता तो उसको पाप लगता,
और अगर पत्थर से सिर नहीं फूटा तो उसको पाप नहीं लगा। अरे भाई साहब, उसने जो पत्थर फेंक के मारा, उसने तो मारने का पूरा भाव कर लिया, पूरा प्रयास कर लिया, पूरा कर्म कर लिया। ये तो मेरे पुण्य का उदय था जो मुझे पत्थर नहीं लगा और मेरे बगल से निकल गया। उसने कसर नहीं छोड़ी। और उसको जो पाप लगेगा वो मेरे पत्थर लगने या नहीं लगने से नहीं लगेगा। उसको जो पाप लगेगा उसको उसने मारने का जो भाव कर लिया, उससे उसको पाप लग गया। बस मेरा सर फूटा कि नहीं फूटा उससे उसका संबंध नहीं है। ये तो मेरे पुण्य का उदय था। पाप माने जो हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ईर्ष्या का भाव, क्रोध, मान, माया का भाव, ये पाप है। अच्छा भाव, दया का भाव, सेवा का भाव, लोगों की मदद करने का भाव, शांत रहना, ये सब पुण्य है। और एक बात बता दूं, पैसा जो है ना कभी भी बहुत कमाने से नहीं आता, क्योंकि पैसा तो आपके पुण्य के उदय से ही आता है। और पुण्य किससे बनता है? आपके भावों से बनता है। और भाव कैसे? जो शुभ भाव हो, जो अच्छे भाव हो, लोगों की मदद करने के भाव हो, लोगों की हेल्प करने के भाव हो, लोगों को उच्चता तक ले जाने के भाव हो, जलन नहीं हो, ईर्ष्या ना हो, क्रोध के भाव ना हो, मान अभिमान के भाव ना हो, ये कसाय हैं। और ये ना हो तो ये पुण्य है। किसी को मारने का भाव, झूठ बोलना, चोरी कर लेना, किसी माँ बहन को गलत निगाह से देख लेना, ये सब पाप है। लोभ, किसी चीज को इकट्ठा कर लेना। अगर पाप को मैं 5 भाषा में कहूं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। और कसाई भी 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनसे हटना वो पुण्य है और ये पाप है। सुख, समृद्धि, संपन्नता तो पुण्य के उदय से आएगी ना। और पुण्य कैसे बनेगा? आपके भावों से, कि आप सोचते क्या हो और आप करते क्या हो। मुझे समझ में नहीं आता, एक मच्छर यहां आके बैठ गया और वो मच्छर जैसे यहां बैठा और हमने जोर से ऐसा किया, मच्छर बेचारा उड़ गया, बच गया साला। भाई साहब, मच्छर मरा या ना मरा, लेकिन आपने मच्छर को मारने के पूरे भाव कर लिए और आपको मच्छर की हत्या का दोष लग गया। मच्छर को बचना था, वो उसके बेचारे के पुण्य का उदय था। नहीं साहब, मेरा खून पी जाए और मैं मारूं भी नहीं। अरे तेरा खून कितना पी गया? 1 बूंद का 1/4 हिस्सा भी बेचारा नहीं पी पाएगा। उसका तो उतना शरीर नहीं है जितना तुम उसका पेट सोच रहे हो, और वो उसकी रोटी है। शेर तुम्हें पूरा खा जाएगा। शेर को मार के दिखाओ, लेकिन नहीं, जिस पे बस चलता है उसको हत्या करता है। मैं आपसे पूछता हूं, ऊपर वाले क्या न्याय तो सबके लिए बराबर है? मच्छर के लिए और आदमी के लिए बराबर है? मैं पूछता हूं कि उस बेचारे मच्छर की गलती इतनी थी कि उसने आपका 1/4 बूंद खून पिया। अभी तो पिया भी नहीं था, कोशिश कर रहा था, और उसकी सजा यह मिली कि उसको आपने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस आदमी को आपने, जिस मच्छर को आपने मौत के घाट उतारा, उसकी सजा भी तो आपको मिलनी चाहिए ना। 1/4 बूंद खून पीने की सजा मौत, और पूरे एक मच्छर को मार देने की सजा। ऊपर वाले के न्याय तो एक ही होना चाहिए। उसके यहाँ 2 न्याय कैसे हो सकते हैं? अगर पप्पू मेरा गिर गया, उसके घुटने छिल गए, हाय राम, हाय पप्पू, हाय पप्पू, पप्पू को लग गई, पप्पू को ले जाओ गोदी में उठा के। क्यों? क्योंकि पप्पू को जरा सी, इतनी सी घुटना छिल गया है पप्पू का। माँ रोटी नहीं खाती है शाम को, लेकिन रात को किसी और के बच्चे को उबाल के चिकन खा जाती है। मैं नहीं कहता हूं कि आप खाएं या ना खाएं। मैं कोई नहीं होता हूं आपको ये बताने वाला कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, पर मैं तो आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो पप्पू जितना प्यारा है, वो चिकन भी किसी और का पप्पू है। वो चिकन भी किसी माँ का बेटा है, और हम उस बेटे को उबाल के खा जाते हैं सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए। उसकी सजा भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तो सब बराबर है ना। उसने जिस चिकन को बनाया, उसने हमें बनाया, उसी ने हमारे बच्चे को बनाया, उसी ने उस मुर्गी के बच्चे को बनाया। सजा तो दोनों की अलग नहीं हो सकती, सजा तो दोनों की एक होगी। हमारे परिणाम, हमारी सोच, जो काम जैसे हो रहा है वो काम तो वैसे ही होगा साहब।
लेकिन आज तक किसी और आदमी का आपने बुरा करने का सोचा तो मुझे बताओ उसका बुरा हुआ? नहीं। उसका बुरा होना नहीं होना तो उसके पुण्य पाप पर निर्भर करता है, लेकिन उसके बारे में बुरा सोच के हमने अपना पाप बांध लिया। एक आदमी स्टेज पे आता है, दो लोग सामने की कुर्सी पे बैठे हैं, एक कहता है अरे यार देखो ये 2 बार स्टेज पे आ गया, कुछ तो जानता नहीं है, ये क्यों इतना बोल रहा है, समझते नहीं है, इसको इतना सम्मान इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। उसको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। और दूसरा आदमी उसी के बगल में बैठा हुआ है और वो सोचता है वाह इतना अच्छा बोला, चलो कितने सारे लोगों को फायदा हो जाएगा, भगवान इसको और सद्बुद्धि दे, जितना और अच्छा बताए जिससे बाकी लोगों की मदद हो सके। परिस्थिति एक है, आपके कहने या नहीं कहने से, आपके करने या नहीं करने से किसी का स्टेज पे आना नहीं आना, रुकना नहीं रुकना हो नहीं सकता। लेकिन नीचे बैठ के एक आदमी ने वहीं पाप बांध लिया और दूसरे आदमी ने वहीं पर पुण्य बांध लिया। एक आदमी उसको ईर्ष्या करके उससे जलन रखता है और दूसरा आदमी उसकी उन्नति की कामना करके पुण्य बांध लेता है। और सामने वाली की उन्नति अवनति, उसका अच्छा बुरा तो उस पर निर्भर करता है, वो हम पर नहीं। लेकिन हम पर तो सिर्फ हमारे भाव रखते हैं, क्योंकि हमारे सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। हम सड़क पर चलते हैं, मर जा साले, तुम्हारे कहने से मर जाएगा वो, लेकिन तुमने तो पाप कर लिया, उसका फल तुम्हें जरूर मिलने वाला है। दोस्त दोबारा कहता हूं, अच्छे कर्मों से और अच्छे भावों से पुण्य बनता है और बुरे कर्मों और बुरे भावों से पाप बनता है। और ये पुण्य आपके भावों पर निर्भर करता है, थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है। जब भी ऐसे भाव आए, एक पंच लाइन है उसे लिख लो, एक पंच लाइन है उसे लिख लो। जो भी भाव आपके आए तो हमेशा एक ही बात सोचना, इन भावों का फल क्या होगा। एक ही बात सोचना, इन भावों का फल क्या होगा।